धन्यवाद आपका। अब निवेदन करूंगा आप ताकि हम अगले अतिथियों का स्वागत कर सकें। चलिए, बहुत अच्छा बोला हरदीप जी आपने, बहुत बढ़िया लगा। पितृ दोष पे बोल जा भाई। चलिए, काफ़ी नाम आ गए मेरे पास पत्र वाचन के लिए। लगभग 15 नाम आ चुके हैं। सभी का संभव मुझे लगता नहीं हो पाएगा। और केवल विषय पे बोलिएगा। अगर आप बोलने आ रहे हैं तो विषय से हटकर ना बोलें, क्योंकि इतने लोगों को अगर मैं परमिशन दूंगा तो जो मेन विषय है वो हमारा रह जाएगा। चलिए, अब अगले स्टेज के लिए मैं बुलाऊंगा प्रमोद तिवारी जी को, पंकज भार्गव जी को, मधुसूदन, गजानंद, राजकुमार त्रिवेदी और सचिन हलवदिया। आप सभी मंच पर आएंगे। प्रमोद तिवारी, पंकज भार्गव, मधुसूदन, गजानंद, राजकुमार त्रिवेदी, सचिन हलवदिया जी। पंकज जी, मधुसूदन जी, गजानंद, राजकुमार त्रिवेदी, सचिन हलवदिया अब मंच पे पधारेंगे। लो, नहीं कर देता हूँ। चलिए, अब समय नहीं लेते हुए अगले पत्र वाचन के लिए मैं प्रणय कुमार दास जी को बुलाऊंगा, रायपुर छत्तीसगढ़ से। सभी ध्यान रखें, विषय पर बोलें। अगर विषय से हटके बोलना है तो कृपया मंच पर ना आए, मना कर दीजिएगा। आइए। सभी को नमस्ते। कल मेरा पत्रवाचन नहीं हो पाया था मेडिकल के ऊपर, तो मैं आज पितृदोष और मेडिकल दोनों से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस करना चाहूँगा। वैसे तो आप सभी जानकार है, सभी को पता ही है क्या है नहीं है। बस जिस टॉपिक पे मुझे लगा था कि डिस्कशन नहीं हो पाया था उसी में बोलूँगा कि नक्षत्रों पे कल बात नहीं हुई थी, ग्रह और घरों पे ही बात हुई। तो कुछ स्पेसिफिक नक्षत्र होते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के तहत, जैसे अश्विनी नक्षत्र। अगर आप मेडिसिन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, मेडिकल चीज़ों से रिलेटेड बात कर रहे हैं, और अगर अश्विनी नक्षत्र का जिक्र नहीं होता है तो ये गलत है, क्योंकि अश्विनी कुमार जो देवताओं के वैद्य हैं, और अश्विनी नक्षत्र 90% जब हम कुंडली देखते हैं कहीं ना कहीं वो दशमांश में या लग्न कुंडली में प्रभावित होता है, तभी वो डॉक्टर्स या डॉक्टरी फील्ड में आगे बढ़ने के ये रहते हैं। और सर्जरी का भी हम देखें तो चावन ऋषि का कहानी आता है अश्विनी नक्षत्र से रिलेटेड, तो सर्जरी का भी जो बेस है उन्हीं से रिलेटेड है। दूसरा, जैसे हम आर्द्र नक्षत्र देखते हैं, आर्द्र का जो स्वामी होता है वो स्वयं रुद्र हैं। तो जो जड़ी बूटी विज्ञान होती है या फिर जो वाइल्ड में हर्ब्स पाए जाते हैं वो भी देखा जाए, या जैसे कुछ धुआं हो गया या कुछ घास हो गया जो पहाड़ों में दुर्लभ है, इन सब की जो औषधि बनती है ये आर्द्र नक्षत्र वालों से कोई अच्छा नहीं जान सकता। सतभिषा नक्षत्र को भी हीलिंग का बहुत माना गया है। वरुण देवता उनके स्वामी हैं, उनको 1000 हीलर्स का भी पावर है। तो अगर किसी के परिवार में सतभिषा नक्षत्र वाला कोई भी है, उसकी बातें तक किसी को हील कर सकता है कि सब ठीक हो जाएगा या चीज़ें आसान हो जाएंगी हर एक चीज़ में। लेकिन इनको खुद को स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ रहते हैं। आश्लेषा नक्षत्र डॉक्टरी में हो तो आश्लेषा नक्षत्र बहुत यहाँ पे कारगर रहता है, क्योंकि इनके स्वामी नाग होते हैं, और नागों के पास हम महाभारत में कहानी सुनते हैं कि भीम को भी औषधि नागलोक से ही मिला था। तो नागों से रिलेटेड, लेकिन इनको भी स्किन से इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि इनकी भी जो है स्किन शेड्स होते हैं सांपों का, तो इनको भी इश्यूज़ इस चीज़ का रहता है कि स्किन से रिलेटेड ओरिएंटेड। मूल नक्षत्र में मैंने जो है जो मल मूत्र के द्वार होते हैं उस एंगल से अगर देखा जाए तो इनको बहुत सारी पीड़ाएं होती हैं, और ये अपने में ही कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं। वैसे ही कुंडली में जैसे दोष होते हैं, अंगारा दोष, गुरु चांडाल दोष, विष दोष, ये कहीं ना कहीं बीमारियों से भी। अंगारा दोष हो गया तो वो कहीं ना कहीं चोट चपेट एक्सीडेंट, यही अगर डॉक्टर्स के दशम जो कुंडली होती है उनके दशम भाव में अगर ये बन गया है तो बहुत अच्छा वो सर्जन बन सकता है, क्योंकि फिर उसको रक्तपात से डर नहीं लगेगा, वो इजीली छुरा काटा चला सकेगा। लेकिन यही अगर नॉर्मल किसी आदमी तो वहाँ पे हड्डी टूटने का, रक्तपात होने का रहेगा। विष दोष अगर रहा तो पॉइजन, तो फूड पॉइजनिंग हो, या फिर मेडिसिन एक्सपायरी डेट ओवर हो गया हो, या फिर गलत रॉन्ग ट्रीटमेंट हो गया, इन्हीं के कुंडली में ज़्यादा देखने को मिलता है। और जहर सिर्फ दवाइयों में नहीं होती, लोगों के ज़ुबान पे भी होती है, तो ये जल्दी इन्फ्लुएंस भी हो जाते हैं नेगेटिव ऑरा से। कोई कुछ बोल दिया तो इनको बहुत
घर कर जाएगा। और अगर ये खुद किसी तरीके से अच्छे बच गए, जैसे इनकी अगर मान लीजिए चंद्र की दशा नहीं आई, शनि की दशा नहीं आई, उनको बल नहीं मिला है, कहीं ना कहीं इनके माता सफ़र करते हैं, क्योंकि चंद्रमा माँ का कारक है, तो वहाँ से भी तो ये भी एंगल एक देखने को मिला है। गुरु चांडाल दोष भी जैसे होता है, इसमें मैंने मैक्सिमम ये देखा कि लोअर एब्डोमेन में इश्यूज़ रहते हैं लोगों के, कहीं ना कहीं गैस्ट्रिक, लिवर, इन सारी चीज़ों से इश्यूज़ होते हैं। और दूसरा जो है स्किन से रिलेटेड इश्यूज़, शादी ब्याह वो एक दूसरा टॉपिक है, मेडिकल के उसमें नहीं आएगा, लेकिन नॉर्मली जो है हेल्थ से और ख़ासकर पेट से रिलेटेड इश्यूज़ राइज होते हैं यहाँ पे। नक्षत्रों में इसमें अगर देखा जाए, जैसे मघा नक्षत्र है, कल किसी ने कहा था, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, कि हार्ट वाले इश्यूज़ जो है अगर सन कमज़ोर हुआ तो उनको होता है। तो क्यों होता है? सन ही कमज़ोर होने से क्यों? सन को हृदय का ही कारक क्यों माना गया है? क्योंकि सन के अंदर मघा नक्षत्र है। तो अगर हम आसमान में अगर कॉन्स्टलेशंस को देखेंगे तो जो सिंह बना है, जो सिंह राशि का जो है, उसका जो हार्ट वाला केंद्र है वही मघा नक्षत्र है। तो अगर वो कहीं से भी पीड़ित हुआ तो हार्ट इश्यूज़ होंगे। सेम वैसे पूर्व फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, वो बैकबोन वाला एरिया आता है सिंह का। तो अगर किसी को भी कुछ इश्यूज़ होते हैं या वो पीड़ित हुआ पूर्व फाल्गुनी या उत्तर फाल्गुनी, डेफिनेटली उसका घर का बेड में इशू देखने को मिलेगा और उसके बैकबोन से रिलेटेड इश्यूज़ होंगे। इसलिए हम देखते हैं कि कोई भी उच्च अधिकारी, क्योंकि अधिकतर सिंह राशि या सिंह लग्न वाले उच्च अधिकारी रहते हैं, उनको कहीं ना कहीं हार्ट अटैक, बैक इश्यूज़, क्योंकि उनको अधिकतर टाइम ऑफिस ड्यूटी रहेगा, सिटिंग वर्क रहेगा, तो ये सारी चीज़ें रेज होने को मिलता है। नक्षत्र भी टोटल 27 है, तो वो कैटेगरी में डिवाइडेड है, 1 to 9, 9 to 18, 18 to 27। तो कहीं ना कहीं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इस 3 कैटेगरी में माना गया है। कभी कभार वो थोड़ा आगे पीछे भी होता है, जैसे 1 से 9 ब्रह्मा को मानते हैं, कुछ लोग 1 से 9 को शिव को मानते हैं। तो अलग अलग ऋषि मुनियों का, ज्योतिष आचार्यों का अलग अलग मत रहा है। तो अब जैसे मान लीजिए कोई सर्जन बन रहा है, तो उनके नज़रिया अलग होगा उसको ट्रीट करने का, कि कोई बोलेगा कि एक्सीडेंट हुआ है तो हाथ ही काट दो, पैर ही काट दो, बच जाएगा। कोई बोलेगा कि नहीं, जितना हो सके हम बचाने की कोशिश करेंगे। तो सबका यहाँ पे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उस एंगल से हम देखते हैं। आते हैं पितृदोष के ऊपर टॉपिक पे। अगर मैं तो यहाँ मान के चलूँगा कि हम जितने यहाँ मौजूद है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा, हम जितने यहाँ मौजूद है सबके कुंडली में कहीं ना कहीं से पितृदोष है, क्योंकि अगर वो नहीं होता हम पैदा ही नहीं होते, उसी का ऋण चुकाने आए हैं। सूर्य और मंगल कहीं ना कहीं से पीड़ित होगा ही होगा, नवमांश में, लग्न में, चंद्र में आप नहीं बच सकते, हम उनको ट्रिक नहीं कर सकते नवग्रहों को, इसी वजह से हम आए हैं। तो अगर दृष्टि बने, कहीं से भी कुछ भी एंगल बन जाए, दशमांश में हो, लग्न में हो, चंद्र में हो, हमको वो चुकाना ही पड़ेगा और उसी का मुक्ति का प्रयास है इस जीवन से निकलने का। तो पितरों का आशीर्वाद से ही हो पाएगा। बाकी तो सर ने पूरा डिस्कस कर ही दिया उस टॉपिक पे। अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। बहुत बढ़िया वक्तव्य दिया आपने, धन्यवाद आपका पितृदोष के लिए। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा दीपिका सिंह लुधियाना से। आप आएंगे अपने टॉपिक के लिए। जय माँ सरस्वती। आप सब विद्वान जनों को कोटि कोटि नमस्कार। आपके सामने क्या ही बोलूं, फिर भी हाजिरी तो लगवानी बनती है, पंजाब से आए हैं। अब पितृदोष की बात करते हैं, तो जो मैंने इजीली समझ पाई हूँ कैलकुलेशन वे से, कि हमारे 4 ही आयाम हैं, पर सारी जिंदगी यही है, धर्म, अर्थ, काम एंड मोक्ष। कुंडली से मैं जैसे देखती हूँ, मैं अपना ही अनुभव बताऊंगी। आपके सहयोग से, मेरे गुरुजनों की कृपा से, भगवान जी की कृपा से मैं 25 साल से इस विधा में प्रैक्टिस कर रही हूँ। और जो इजीली इसकी कैलकुलेशन पितृदोष की मैं करती हूँ, वो ऐसे है कि मैं त्रिकोण को उठाती हूँ, धर्म का 1, 5, 9 घर, अर्थ का 2, 6 और 10, और काम का जो इच्छाएं हैं, जहाँ शादी ब्याह हैं, जहाँ भौतिक सुख हैं, उनके लिए 3, 7, 11 हाउस को लेती हूँ। और मोक्ष में मैं 4, 8, 12 की कैलकुलेशन करती हूँ। यदि धर्म के त्रिकोण में 1, 5, 9 में
ये जो त्रिकोण है हमारा राहु शनि या केतु से कहीं भी प्रभावित होता है तो वो धार्मिक कार्य, जो हमारे संस्कार हैं, जहाँ हमारे आगे हमारे खुद का धर्म, हम खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें अपना धर्म क्या है, जैसे हम एस्ट्रोलॉजर हैं तो हम एज अ हीलर या एज ए एस्ट्रोलॉजर लोगों का समाधान करना हमारा काम हो जाता है, हमारा धर्म हो जाता है। वो हम अपने ही धर्म पे स्थापित प्रॉपरली नहीं रह पाते, खुद को लेके ही कंफ्यूज। पैसे ज़्यादा लेंगे तो ये हो जाएगा, नहीं लेंगे तो मैं कैसे अपना घर कैसे चलाऊंगा, दिस एंड दैट। अब उसमें जब पहले त्रिकोण में ही कोई प्रॉब्लम आ जाती है, 1, 5, 9 में कोई राहु केतु या शनि की कोई भी ट्रबल आती है तो सिर्फ उसी का ही समाधान धार्मिक विधि विधान से हमें करना होता है। और जब पितर जो है हमारे फाइनेंस को तंग करते हैं, जहाँ राहु शनि केतु, जो दूसरा त्रिकोण है 2, 6 और 10 का त्रिकोण है, अर्थ को, पैसे को, हमारे फाइनेंसेस को खराब करते हैं, तो उसको हमें ठीक करना होता है कि 2 में 6 में राहु अच्छा है, 6 में एक्टिव हो गया, लेकिन एक्टिव ही नहीं किया, जहाँ उसको चलाया ही नहीं, पितरों को मनाया ही नहीं। थोड़े से जो गुस्से वाले पितर होते हैं, जहाँ एंगरनेस जिनके अंदर होती है, जहाँ भगवान जी ऐसे होते हैं, तो उनको मनाया ही नहीं, तो जो हाउस है वो एक्टिव ही नहीं होता, आपका बिजनेस में वो फ्लो आता ही नहीं। थोड़ा सा बीमारी रोग ऋण शत्रु का घर है बेशक 6वां घर, लेकिन यदि हमने कहीं ना कहीं कोई रोग ऋण शत्रु को थोड़ा एक्टिव किया ही नहीं, कोई होएगा ही नहीं, तो सात्विक बहुत इजीली स्मूथली पैसा नहीं आएगा। फाइनेंस पैसा कमाना बहुत इजी चीज है, लेकिन इसके लिए जो आपके अंदर स्किल होती है उसको डेवलप करने के लिए कुछ सैक्रिफाइस जो करने पड़ते हैं वो 6th हाउस एक्टिव होने के बाद ही होता है। ऐसे ही 3, 7 और 11 जो हमारे लोगों बच्चों की शादियां हो गई, हमारे घरों के सुख हो गए, जो हमारी कामनाएं होती हैं उनकी पूर्ति के लिए इन 3 घरों को एक्टिव किया जाता है। और साथ में कोई ट्रबलकारी ग्रह है तो उसका उपाय समाधान तो आप सब जानते ही हैं, आपको सब पता ही है। और 4, 8, 12 यदि ज्यादा ही एक्टिव हो जाए तो इतना मोक्षकारी, मतलब फिर तमन्ना ही नहीं रखती, फिर कुछ इस संसार की कुछ इच्छाएं खत्म हो जाती हैं, तो फिर मुझे तो लगता है कि फिर ठीक है, हम फिर प्रॉपर मोक्ष की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, हमारी कामनाओं की जो संतुष्टि हो जाती है। तो मैं ऐसे त्रिकोण बना के 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11, 4, 8, 12 के कॉम्बिनेशन से धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष को देखती हूँ। और उसमें जो भी ट्रबल आती है राहु की, शनि की, या केतु की, जो मैलेफिक प्लैनेट्स उनमें नुकसान कर रहे होते हैं, उनकी रेमेडीज अकॉर्डिंग द जातक, उसकी कुंडली को देखते हुए करके बहुत अच्छे रिजल्ट मैं ले रही हूँ पिछले 25 साल से। एंड ये बहुत बेनिफिशियल है मेरे क्लाइंट्स के लिए एंड मेरे लिए भी। थैंक यू सो मच। चलिए निवेदन करूंगा, आप बता रहे ताकि हम अगले अतिथियों का स्वागत कर सकें। जी, सम्मान की इसी कड़ी में मैं अगले अतिथियों के स्वागत सत्कार के लिए उनको मंच पे बुलाना चाहूँगा। गौरव मिश्र यूपी से, कमलेश दादी जयपुर से, दीपक चोपड़ा जम्मू से, संकेत राज जयपुर से, अलका शर्मा जयपुर से, अजिंक्य नलोले पुणे से। चलिए, आरपी जैन उदयपुर से, सर आप आएंगे अगले पत्र वाचन के लिए।
मंचासीन अतिथि को सबको प्रणाम, समस्त विद्वत समाज को प्रणाम। आज का अपना विषय पितृदोष है। चूँकि ये ऐसा विषय है जिसको हम शुरू से लेते आए हैं, सबके प्रयोग में आ रहा है। हम जो कुंडली देखते हैं करते हैं, मैं केवल अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए एक दो बातें बताना चाह रहा हूँ कि मैंने जो महसूस किया, जैसा अभी एक बड़े भाई बताए थे कि पितृदोष सबकी कुंडलियों में होता है, लेकिन ये जानना जितना महत्वपूर्ण नहीं है उतना महत्वपूर्ण है कि हम हमारा जो क्लाइंट आया है उसको हम कैसे इसकी सुविधा दे पाएं। तो एक समय होता है, उस समय तक हम पितृदोष का निवारण कर सकते हैं, कुछ उसको कमजोर कर सकते हैं या कुछ उसको सुविधा कर सकते हैं। वो होता बाल्यकाल, जब एक व्यक्ति अपने, क्योंकि उसी समय उसका करियर बनेगा। वो मान लो पितृदोष की वजह से उसको एजुकेशन नहीं मिल रही है या उसका पारिवारिक अव्यवस्थाएं, सहयोग नहीं मिल रहा है, जब वो उन सब चीज़ों को वो कर लिया, जब उसका करियर ही मतलब कमज़ोर हो गया या वो अपनी जो उपलब्धि जो प्रोग्रेस करना चाहता है अगर वो नहीं कर पा रहा है, और आप अब किसी व्यक्ति को 35 साल में बता रहे हैं कि भाई आपको पितृदोष है, हो सकता है कि हमारी कोई विधियों से उसका पितृदोष कमज़ोर हो जाए पितृदोष, लेकिन अब वो चीज़ें पीछे जाकर के उसको सही कर नहीं सकेगा। तो मैंने एक छोटा सा सूत्र जो मैं आपको क्या उसको दिखाऊंगा, लेकिन मैं उसको लाइन पंक्ति बोलता हूं कि गणपति सरस्वती रवि शुक्र बृहस्पति पंचेतान संस्मने नित्यम वेदवाणी प्रवर्तिते। हम जब पूजा पाठ लगभग सभी जने करते हैं, जो वैदिक ज्योतिष करते हैं वो तो निश्चित रूप से पूजा पाठ करते ही हैं, कि दो चार छोटे छोटे मैंने मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि ज्योतिष को अगर अपन समेटना चाहें, विस्तार तो आप सबके सामने है, हजारों शास्त्र बने हुए हैं। कहते हैं कि ज्योतिष के 4 लाख श्लोक है, मैंने तो 1 लाख भी नहीं देखे होंगे तो मैं इसकी ज्यादा बात ही नहीं कर पाता, लेकिन 4 लाख श्लोक बिखरे हुए हैं। तो ये जो 5 नाम लिए मैंने, गणेश जी, माँ सरस्वती, सूर्य, बृहस्पति और शुक्र, मेरा ये निवेदन है कि आप इनके ऊपर चिंतन करना, क्योंकि अगर काल सब ये जो पितृदोष का अगर कोई उपाय है तो वो सिर्फ गणेश जी और सरस्वती है, क्योंकि राहु की इष्ट सरस्वती माता हैं और केतु का इष्ट गणपति हैं। ये दोनों हैं। अगर आप बचपन से ही हम प्रार्थना, जो हमारी स्कूलों में जो प्रार्थना व्यवस्था है, गुरुकुल में जो प्रार्थना व्यवस्था है, वो इसलिए थी कि छोटे बच्चों के ऊपर ये जो दोष होते हैं वो ज़्यादा प्रभावी होते हैं, वो अपनी सब एजुकेशन पूरी नहीं कर पाते हैं, या उस समय उनके लगना, चोट लगना, मानसिक विकार, मृगी की मेरा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी चीज़ें जो खड़ी होती है। तो शास्त्र ने ये बताया कि गणेश जी, सरस्वती माता, सूर्य आत्मा का कारक है। मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि मैंने लक्षाधिक कुंडलियों का मैंने 32 साल में 31 साल में मैंने अपने अनुभव से किया कि जिसकी कुंडली में बुधादित्य योग पड़ा है, चाहे वो कमजोर भी हो, उन लोगों की कुंडली में कितना ही बड़ा पितृदोष हो, वो बहुत कम प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनकी कुंडली में बुधादित्य योग है। अच्छे वाला गज केसरी योग भी मैंने देखा है, क्योंकि गज केसरी योग हम बताते हैं विशेष रूप से धन के रूप में देखते हैं, लेकिन गज केसरी योग अगर एक्टिव है तो वो कुंडली के कई दोषों का नाश कर देता है। जैसे विष योग का कोई उपाय नहीं है, शिव भक्ति के अलावा विष योग का कोई उपाय मैंने आज दिन तक नहीं देखा। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में गज केसरी योग है, वहाँ विष योग सिर्फ 10% काम करते हैं। ये सब चीजें पितृदोष में आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं तो इस मंच पर इसलिए खड़ा हुआ कि 2 दिन हो गए, हम लोग उदयपुर से 4 ही लोग नॉमिनेटेड हैं, तो मैं उदयपुर का प्रतिनिधित्व करूं बोलूं। लेकिन पितृदोष का निवारण कुंडली आए, बच्चों की कुंडली आए, तो उसमें पितृदोष को नोटिफाई करें, आप देखें, समझ लें। तो उसको बचपन में ये 5 जो मैंने देवताओं के नाम लिए, और उन देवताओं की अगर बच्चा आराधना बचपन से करेगा, ये हो गया। और मातृशक्ति विराजमान ने मैं आपको नमन करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ कि एक सूत्र मैंने कहीं पढ़ा है, मेरी जानकारी में आया कि, और जो माता जी का पाठ करते उसमें लिखता है कि या दैवी सर्वभूतेषु नारी रूपेण संस्थिता, आप नारी के रूप में स्थित हैं। हमारा जो, क्योंकि काल जो पितृदोष पुरुष में होता है, स्त्रियों में भी होता है, तो हमारा शास्त्र जब हम पूजा पाठ करते हैं तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवताभ्यो नमः, कहीं पर भी देवीभ्यो नमः लिखा हुआ नहीं है। जब आप मूर्ति रहस्य और प्राकृतिक रहस्य में जाते हैं तब जाकर के उसके नारी स्वरूप की बात आती है। तो एक व्यवस्था है स्त्री की, स्त्री 3 रूप में आती है,
एक 12-13 साल की उम्र से पहले जब वो ये स्त्री धर्म जो पीरियड्स वाला काल नहीं होता, उससे पहले एक बीच में वो होता समय जब वो मातृ शक्ति जो वास्तव में माता का स्वरूप धारण करती है, और एक 50 साल की अवस्था के बाद जब वो इन चीज़ों से निवृत्त हो जाती है, तो ये पहली अवस्था और तीसरी अवस्था में वो पुरुष हैं और बीच की अवस्था में वो मातृशक्ति नारी है। वो मातृशक्ति नारी है, तो वो पुरुष हैं। वो नारी के स्वरूप में भगवान ने हमारे लिए वरदान के स्वरूप में, क्योंकि हमारी उत्पत्ति का कारक नारी है, ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति का कारक नारी है। सदा शिव की जो साथ में जो शक्ति बैठी है उसने ही त्रिगुणात्मक रूप से सृष्टि का किया। तो वहाँ पर आपके घर में कन्या का जन्म होता है, उसको आप जितनी उपासना करवाना चाहते हैं आप उसके ऋतु धर्म पूर्व चालू होने से पहले करवा लीजिए। माँ जगत जननी पार्वती का चरित्र इसीलिए है कि नारद मुनि ने उनको बचपन में ही कह दिया कि भाई इनके शिव पूजा आराधना ही करवा लें। ये हम चीज़ें छोड़ देते हैं। अब आज के ज़माना में तो क्या वो एक पैटर्न हो गया, शहर के अंदर विशेष तौर से हो गया, जो मंदिर हैं उसमें सब चाहे स्त्री हो पुरुष जा रहा है। किसी को आप कहोगे कि भाई आपको ये बार बार जलधारा नहीं करनी है तो वो बुरा मान जाएगा, स्त्री होगी तो बुरा मान जाएगी। तो मेरा ये पितृदोष के ऊपर ये टॉपिक से इसमें भटकना नहीं चाहता हूँ। ये निवेदन था कि बच्चे की शैक्षिक अवस्था जो चलती है उसके एजुकेशन का टाइम, उसी समय इसके इस पितृदोष के निवारण के उपाय अगर करते हैं तो इस बात पर प्रसंग पर चर्चा करना और ये ज्योतिष के अंदर इसकी रेमेडी करना सार्थक है। और बाद के दिनों में जब हो गया तो उसकी एक ही उपाय है, वो गायत्री उपासना करे, भले एक संध्या करे, सुबह की करनी है, दिन में विष्णु संध्या कर ले और शाम को शिव संध्या कर ले, काम नहीं। ब्रह्म संध्या अनिवार्य है, वो कर ले। और उसके साथ में ही तर्पण की विधि दे रखी है। जिसको पितृदोष है वो गायत्री संध्या में तर्पण करना जरूरी नहीं है। जो सामान्य से मैं गायत्री संध्या करता हूँ मुझे जरूरी नहीं है, लेकिन अगर पितृदोष है तो उसमें तर्पण की विधि भी सामान्य रूप से दे रखी है। वो तर्पण भी कर ले तो जो 30-35 साल से ऊपर के व्यक्ति को बता रहे हैं तो वो इस समय इस उपचार से थोड़ा लाभान्वित हो सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू सर। चलिए नेक्स्ट हम बुलाएंगे गौरव मिश्र को यूपी से। यहाँ मंचासीन मेरे वरिष्ठ सारे एस्ट्रोलॉजर्स, आप सब मेरे मित्रों को मैं प्रणाम करते हुए पितृदोष के टॉपिक पर बहुत छोटी बात करूँगा। आपका टाइम नहीं लूँगा जो आपको बोरिंग करे, ताकि आपकी मुस्कुराहट वैसे ही बनी रहे जैसे दिख रही नीचे लोगों के। देखिए, बहुत सारे लोग बताते पितृदोष इस भाव में उस भाव में, मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा क्योंकि आप लोग ज्ञान से भरे पड़े हैं और मेरा ज्ञान बाहर निकल जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। मैं आपको बताऊँगा पितृदोष के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद मैंने अनुभव की तो मुझे लगा आपके साथ शेयर करें। कुछ समय पहले मेरे पास एक बंदा आया अपने कुंडली लेकर के, जिसकी कुंडली में 3 राजयोग अवेलेबल थे। ठीक है, बंदा बहुत सटीक था, फेस उसका बहुत अट्रैक्टिव था। मेरे को बोला, सर जब से मैं एंगरेज हुआ, जब तक मैं माता पिता के राज्य में था, सब कुछ बहुत बढ़िया था, ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, बट जैसे ही मैंने एक बार अपने जीवन को जीना शुरू किया, मैंने कभी सफलता नहीं देखी। शुक्र की महादशा, लेकिन वो आदमी लगातार परेशान। मैंने उससे बहुत सारी चीज़ें बताई कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और कुछ भी उसकी कुंडली के साथ मैच नहीं कर रहा था। मैंने उससे पूछा कि आपका टाइम ठीक है? अरे बोले सर एक्यूरेट है, एकदम एक्यूरेट। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने पूछा उससे कि भाई मुझे थोड़ा सा अपनी लाइफ के बारे में बताओ, मैं जानना चाहता हूँ आपकी ज़िंदगी के बारे में। बोले सर 2016 में मेरी शादी हुई और अभी मेरे को बड़ी मुश्किल से एक कन्या प्राप्त हुई। अच्छा, फिर मेरा दिमाग थोड़ा सा ठन काम। मैंने कहा शादी से पिछले 5 साल के बारे में भी बता दें मुझे, कोई आपका प्रेम था? अरे बोले सर शादी से पहले तो मैं सुंदर दिखता हूँ और कॉलेज में तो आप जानते हैं सब बहुत होता है, प्रेम होता है। मैंने कहा प्रेम होता था, क्या किसी के साथ आपके कोई ऐसे संबंध भी बने थे? बोले हाँ, हमारी फ्रेंड थी जिसके साथ हमारे संबंध थे और हमारा रिश्ता बहुत आगे तक गया। फिर मैंने पूछा क्या कुछ और भी हुआ था? तो बोला हाँ, एक गर्भपात हुआ था। वो एक गर्भपात जिसको कि एंगरेज में लोग जा करके एमटीपी करा देते हैं, डॉक्टर्स उसको करके फ्री हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने उसके जीवन के सारे राजयोगों को ध्वस्त कर दिया। पितृदोष पहले से कुंडली में अवेलेबल है, बहुत अच्छा।
आप उसका इलाज कर सकते हैं। जो आपने जनरेट कर लिया उसका क्या करेंगे साहब? तो मेरा कहना यह है कि पितृदोष खाली कुंडली से नहीं देखना है, हमको पितृदोष उसके कर्मों से भी देखना है। अगर उसके कर्म नहीं देखेंगे तो पितृदोष नहीं देख पाएंगे। बहुत ज़्यादा अच्छी कुंडलियाँ भी मैंने बहुत ख़राब होते हुए देखी हैं इस दोष की वजह से। और अमूमन तौर पे आज के समय में गर्भपात बहुत एक आसान प्रक्रिया हो गई। लोग बहुत ईजिली गर्भपात करा देते हैं बिना कुछ सोचे समझे और कहते हैं हम तो 1.5 महीने में हो गया सर, वहाँ तो कुछ होता ही नहीं है। जीव जिस दिन से मातृशक्ति के गर्भ में आता है उसी दिन से आपके परिवार का सदस्य हो जाता है, फ्रॉम द फर्स्ट डे। और अगर आप, मैं तो इसको सजेस्ट नहीं करता कि आप किसी तरह से भी गर्भपात करें या उसको सजेस्ट करें, लेकिन अगर किसी ने गर्भपात कराया है तो जब तक उसके पितृदोष का निवारण नहीं करेंगे जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। 2 तरीके मैं आपको बताता हूँ, मेरे टेस्टेड हैं इसलिए मैं बताता हूँ। एक तरीका है, चूंकि मेरा ऐसा मानना है कि 2 ऐसे जानवर हैं जो कि ग्रहों के बहुत अच्छे जानकार हैं। पहला है कुत्ता और दूसरी है हमारी माता गाय। ठीक, कुत्ते को आपके 9 ग्रहों की जानकारी है। आपकी दशा चल रही हो, आपकी केतु की दशा चल रही हो, घी से चुपड़ लीजिए, मीठा लगा लीजिए, कुत्ते के ऊपर अपने ऊपर घुमा करके कुत्ते के सामने डालेंगे, कुत्ता ऐसे देखेगा, नाक रगड़ेगा और चले जाएगा, रोटी नहीं खाएगा आपकी, क्योंकि वो आपके ग्रहों को बहुत अच्छी तरह से जानता है। सेकेंड इज द गाय। सर सही बोल रहा हूँ? ठीक, सेकेंड है गाय, जिसको आपके सारे दोषों के बारे में पता है, क्योंकि उसकी इंट्यूशंस बहुत मजबूत हैं। उनको पता है कि आपके पिछले जन्म से इस जन्म तक आप कहाँ हैं। तो पितृदोष निवारण के लिए अगर आपको लगता है कि कुंडली ठीक है, पितृदोष निवारण नहीं हो पा रहा, आदमी की ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ पा रही, तो उसको बोलिए कि पालक ले लो। कितना? 700 ग्राम। 700 ग्राम पालक ले लो, अपने ऊपर से 7 बार उतारो और बुधवार के दिन गौ माता को डाल दो। गाय देखेगी पालक, नहीं खाएगी तो समझ लेना आदमी का काम हुआ पड़ा है। फिर उसको एक उपाय कराइए, और ये उपाय है उसके घर की दिशा, दक्षिण दिशा की तरफ रोज गीता के 7वें अध्याय को बजाना। एक स्पीकर रखिए और गीता का 7वां अध्याय उससे कहिए महीनों तक बजाते रहो। बस आसान सा एक उपाय है, मैंने लोगों की ज़िंदगी को बदलते हुए देखा है। इसके अलावा भी पितृदोष है तो भगवान शिव मंत्र महामुनि विषय ब्याल के और मेटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्रों में इतनी ताकत है कि वो आपके सारे कुअंकों को मिटा सकते हैं। तो भगवान शिव की पूजा करें, भगवान शिव के चरणों में रहें, उनके ऊपर छोड़ दें। हमारे यहाँ पहले क्या होता था, शादी के लिए लोग कुंडलियाँ मिलाते नहीं थे, तो क्या करते थे, दोनों की जन्मपत्री उठाई और भगवान के यहाँ, हमारे यहाँ यूपी में होता है कि भगवान शंकर के मंदिर में जाके रखा और बोला हमने जाना है अचू कचू और हमें दीजिए सब कचू, पाए लगे, बस बात खत्म। ठीक, सेम वही तरीका है, भगवान शिव की शरण में रहिए। पितृदोष या कोई दोष आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। मैंने ये देखा है, 9वें भाव में शनि है मेरे, 4th भाव में केतु के साथ चंद्रमा है, और ज़िंदगी चल रही है क्योंकि भगवान शिव चाहते हैं। ठीक है, तो आप सबको चरणों को वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच। है कि कुंडली ठीक है, पितृदोष निवारण नहीं हो पा रहा, आदमी की ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ पा रही, तो उसको बोलिए कि पालक ले लो। कितना? 700 ग्राम। 700 ग्राम पालक ले लो, अपने ऊपर से 7 बार उतारो और बुधवार के दिन गौ माता को डाल दो। गाय देखेगी पालक, नहीं खाएगी तो समझ लेना आदमी का काम हुआ पड़ा है। फिर उसको एक उपाय कराइए, और ये उपाय है उसके घर की दिशा, दक्षिण दिशा की तरफ रोज गीता के 7वें अध्याय को बजाना। एक स्पीकर रखिए और गीता का 7वां अध्याय उससे कहिए महीनों तक बजाते रहो। बस आसान सा एक उपाय है, मैंने लोगों की ज़िंदगी को बदलते हुए देखा है। इसके अलावा भी पितृदोष है तो भगवान शिव मंत्र महामुनि विषय ब्याल के और मेटत कठिन कुअंक भाल के। मंत्रों में इतनी ताकत है कि वो आपके सारे कुअंकों को मिटा सकते हैं। तो भगवान शिव की पूजा करें, भगवान शिव के चरणों में रहें, उनके ऊपर छोड़ दें। हमारे यहाँ पहले क्या होता था, शादी के लिए लोग कुंडलियाँ मिलाते नहीं थे, तो क्या करते थे, दोनों की जन्मपत्री उठाई और भगवान के यहाँ, हमारे यहाँ यूपी में होता है कि भगवान शंकर के मंदिर में जाके रखा और बोला हमने जाना है अचू कचू और हमें दीजिए सब कचू, पाए लगे, बस बात खत्म। ठीक, सेम वही तरीका है, भगवान शिव की शरण में रहिए। पितृदोष या कोई दोष आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता। मैंने ये देखा है, 9वें भाव में शनि है मेरे, 4th भाव में केतु के साथ चंद्रमा है, और ज़िंदगी चल रही है क्योंकि भगवान शिव चाहते हैं। ठीक है, तो आप सबको चरणों को वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू सो मच।
जाना शुरू कर दिया दीवार के पास। ये सबसे पहले दामोदर जी शुरू करते हैं क्या? पंजाब वाले ऐसा नहीं कर सकते। मैंने सबसे पहले दामोदर जी को देखा। भाई कृष्ण के पास पहले तो दुर्योधन आया था, पर उन्होंने देखा तो अर्जुन को था। तो हाँ, तो आए होंगे पहले, मैंने आप ही को देखा। चलिए, अब मैं अगले के लिए बुलाना चाहूँगा स्टेज के लिए कीर्ति गुप्ता को। कीर्ति गुप्ता, भारती चौधरी जो कुर्सी लेके उधर गई है, उठा के लाओ अपनी कुर्सी, साथ उठा के लाओ। गीतू नरियानी, सुदेश जी दिल्ली से, पुष्पा जी जयपुर से, लक्ष्मी जी जयपुर से। अच्छा, सवाल पूछने थोड़ी बैठे हैं अपन यहाँ, एक एक से जाके पूछो, मेहनत करो थोड़ी सी। लेकिन वो खाना खाने के बाद, लंच के बाद ही भरेंगे, तो आपको वेट करना पड़ेगा। इसके लिए आसन लगा दिया जाएगा यहाँ पे, इसमें यहीं पितर भरेंगे। मैं तो कह रहा हूँ लंच के बाद पूरा समय है, पितर भरो, सबको आशीर्वाद दो। सबकी सहमति से 2 मिनट मिलने चाहिए। जी जी, ये सवाल पूछेगी, परेशान करेगी, कोई नहीं मिलेंगे 2 मिनट। सवाल पूछने वालों को कोई 2 मिनट नहीं मिलते। चलिए, अब इनका हम स्वागत करेंगे। पुनः आओ, लाओ भैया। के लिए बुलाऊंगा कालिंदी पुरोहित उदयपुर से, और राजदीप जी थोड़ा देख लीजिएगा। वैसे तो आप सभी पितृदोष के कारण निवारण सभी इतने वर्षों के अनुभव से सभी जानते हैं, लेकिन पितृदोष के लिए मैंने जो अपने अनुभव में अनुभव किया है कि मेरे अपने क्लाइंट को मैं बताती हूँ कि अगर कुछ ना कर पाए तो रोज़ सूर्य को अर्घ देके सूर्य गायत्री का जप करें, और दक्षिण दिशा में अगर काले तिल मिला के रोज अगर अर्घ दिया जाए, सर वापस रिपीट करना रहेगा। सभी गुरुजनों, अब आ रही है? सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। अब आ रही है सर आवाज? हाँ जी, पितृदोष के लिए मैंने अपने अनुभव में ये किया है कि दक्षिण दिशा में अगर अब आ रही है आवाज? दक्षिण दिशा में अगर अर्घ दिया जाए तो उसका बहुत ही अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। साथ ही मैं ये मानती हूँ कि पितृदोष में
जो पितरों को पोषण देने वाली है स्वधा देवी, अगर रोजाना स्वधा देवी का नमस्कार किया जाए। हाँ, अरे सर, स्वधा तो अब वापिस सारी प्रक्रिया फिर से दोहरा रही हूँ मैं कि सभी गुरुजनों को प्रणाम। और दक्षिण दिशा में अगर रोजाना काले तिल डाल के अर्घ दिया जाए और सूर्य गायत्री का जप किया जाए और साथ ही स्वधा देवी का अगर रोज पाठ किया जाए और कुछ न कर सके तो ओम ऐं क्लीं स्वधा देवी नमः अगर इनका जप कर लिया जाए 11-21 बार तो भी स्वधा देवी हमारे पितरों को पोषण करने वाली है और सभी दोषों को समाप्त करने वाली है। और स्वधा देवी हमारे पितरों को शांत करके उनकी क्षुधा या जो भी उनकी तकलीफ हो वो दूर करने वाली है। तो कुछ न करें तो स्वधा देवी का रोज मंत्र जाप जरूर करें और साथ में सूर्य गायत्री है और कुछ नहीं तो गायत्री चालीसा का पाठ तो करने से भी बहुत अच्छा परिणाम आया है। क्योंकि साधारण लोग सभी ज़्यादा नहीं कर सकते तो साधारण उपाय में इन 2-3 उपायों से भी मैंने अपने जीवन में बहुत अच्छा रिजल्ट पाया है। धन्यवाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई नहीं, ऐसे ही बोलना सीखेंगे धीरे धीरे। शॉर्ट एंड स्वीट बोला, बहुत बहुत तालियां बजाइए इनके लिए। चलिए अब अगले पत्र वाचन के लिए मैं बुलाऊंगा डॉक्टर सुदेश शर्मा दिल्ली से। आइए। द्वितीय आद गणेश, तृतीय सिमरामा शारदा, सभी कारज करो हनेश। जय जय माँ। मेरे समक्ष बैठे मेरे पिता तुल्य श्री चंद्रशेखर जी, मेरे पिताश्री श्री मिश्र जी और मेरे पीछे मेरी स्पोर्ट में बैठे डॉक्टर रवि शर्मा जी मेरी नहीं, वैसे सभी की स्पोर्ट है। एक तरह से ऐसा लगता है जैसे वॉल ऑफ चाइना है ना, ये वैसी ही वॉल है जो हमारे पीछे अक्सर रहती है और हमें गर्व है इस पर। और ऐसा ही ईश्वर सभी को इनको शुभाशीष है कि जीवन में ऐसे निरंतर ये प्रगति करते रहें। और ये बहुत आभार इनका हृदय तल की गहराइयों से कि आज जो सम्मान इन्होंने मुझे और मेरे पिताश्री को दिया, जो कभी कहीं सम्मेलन में कभी ना गए हैं ना कभी जाते हैं, लेकिन जब यहाँ के बारे में इनको बताया गया और इन्होंने एकदम से बात मुंह से ये निकली कि चलो लाइफ टाइम अचीवमेंट की शुरुआत करी जाए। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मेरे समक्ष मेरे पिताश्री को ये अवार्ड मिल रहा है। और पिता की उपलब्धियाँ जब बच्चे देखते हैं तो निसंदेह वो सौभाग्यशाली होते हैं। और बच्चों की उपलब्धियाँ तो हर एक पिता का सपना होता है, लेकिन बच्चों के लिए भी पिता की उपलब्धियाँ किसी सपने से कम नहीं होती हैं, जो निसंदेह इनके द्वारा आज पूरी हुई। मैं बिल्कुल हृदय गहराइयों से इनका आभार धन्यवाद करती हूँ। और मेरे सभी विद्वान विदुषी बहन भाई हमारे सभी अच्छे लक्ष्य के परिचित हैं और जिस तरह से हमारा सम्मेलन चल रहा है और बहुत ही एक प्रगतिशील दिशा में जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और कल कुछ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर बहुत सी बातें की मेरे विद्वान भाई और बहनों ने, बहुत अच्छा लगा। लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट सागर में गागर भरने वाली बात है, गागर में सागर, तो कुछ पॉइंट जो छूटे उनकी तरफ मैं ध्यान दिलाना जरूर चाहूँगी कि लग्न लग्नेश के अलावा 6-8-12 के भाव और भावेश को तो देखना ही है। उसके साथ हम चाहेंगे कि कुछ और अन्य स्थितियां परिस्थितियां भी हमारी कुंडली में विद्यमान हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उसमें कि सबसे पहले है 64वां नवांश, उसको जरूर आप देखिए। उसके बाद है 22वां द्वादशांश और 85वां दृष्टिकोण, इनको भी देखा जाए। साथ ही इनके योग जो होते हैं, योग वो होते हैं जैसे वज्र मुष्टि योग हमारी कुंडली में विराजमान होता है, उसी प्रकार का एक बालारिष्ट योग भी होता है। चंद्रमा की इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उसके साथ साथ लग्नेश की भूमिका भी महत्वपूर्ण ही है।
इसके अलावा सभी विधाओं के साथ साथ एक बीमारी को लेकर स्पेशल जो एक हम वर्गा चार्ट में ढूंढते हैं, वो ढूंढते हैं हम कोट चक्र। कोट चक्र में देखा जाता है, पिछली बार जब यहाँ उदयपुर में सम्मेलन हुआ था तो मैंने बात की थी संकटा राशि चक्र की। कुछ विशेष की तरफ ध्यान इसलिए दिलाना चाहती हूँ ताकि सभी उसकी तरफ ध्यान दें और उसको भी अपनी विधाओं में, अपनी प्रेडिक्शन में, अपने फलित में शामिल करें। वैसा ही एक योग है, कोट चक्र योग भी है। जब हम देखते हैं कोट चक्र में द्वारपाल कौन है, कोट चक्र के अंदर कौन से ग्रह जा रहे हैं और कोट चक्र के बाहर कौन से ग्रह आ रहे हैं। जब कोट चक्र का द्वारपाल कोई शुभ ग्रह होता है तो उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, लेकिन यदि अशुभ ग्रह हमारे कोट चक्र से बाहर की ओर आ रहे हैं तो निसंदेह ये बहुत अच्छा योग कुंडली में माना जाता है। तो मैं यही आग्रह सभी से करना चाहूँगी कि जब भी हम कुंडली का अवलोकन करें, बहुत सारी चीज़ों के अलावा सबने नक्षत्र के बात आज प्रणय भाई ने की, बहुत अच्छा लगा क्योंकि कल नक्षत्रों पर बात नहीं हुई थी। बाकी दिवाकरन जी ने बहुत अच्छा बोला और बाकी सभी मेरे विद्वान भाई बहनों ने बहुत अच्छा बोला। कुछ जो छूटा था वो आज मैंने संपूर्ण कर दिया है। वैसे तो संपूर्ण विदा ये है ही नहीं, ये जितना हम ढूंढते हैं, जितनी गहराई में उतरते हैं, उतनी और गहराई हमें मिलती जाती है। तो मैं इसीलिए ध्यान देना चाहिए। आप सभी ने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट मैं बुलाऊंगा गजानंद को। सुजानगढ़ से हमारे बीच में आए हैं गजानंद, इनको बुलाना चाहूँगा। इसमें बोलना है क्या? चालू करो। हरिओम। ओम सभाभ्यः सभापतिभ्यः च वो नमो नमः। सर्वभ्यो ब्राह्मणभ्यो सर्वभ्यो ज्योतिषाचार्य चरणकमलभ्यो नमो नमः। सभी को दंडवत प्रणाम करता हूँ। एक छोटा सा वैदिक ब्राह्मण सभी की ज्योतिषाचार्यों के चरणों में प्रणाम करता है, दंडवत प्रणाम करता है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम देवताभ्य पितृभ्य च महायोगिभ्यो च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। सर्वभ्यो पितृभ्यो नमो नमः। देखिए कि आज ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सभी ज्योतिषाचार्यों ने अपने अपने मत के अनुसार बताया कि पितृदोष क्या होता है और पितृदोष का निवारण कैसे होता है। मेरे गुरु समान रवि जी ने पितृदोष का निवारण उपाय जो आज ये रखा, द्वितीय दिन 3 दिन का ये प्रोग्राम रखा और पितृदोष के उपलक्ष्य में यह प्रोग्राम रखा। जनता में आज पितृदोष, बहुत से आचार्य ने बोला कि पितृदोष लगभग होता ही है और वास्तव में होता है, प्रत्येक घरों में लगभग पाया ही जाता है। कुंडली में पितृदोष पाया ही जाता है। तो ज्योतिषानुसार मतानुसार कि कोई लोग कहते हैं कि पितृदोष जब किसी व्यक्ति की कुंडली में लगन भाव पंचम और नवम में सूर्य मंगल और शनि की युति एक साथ में हो जाती है तो पितृदोष का निर्माण हो जाता है। और केंद्र में मूल त्रिकोण भाव में राहु आ जाता है, राहु लगन में बैठा है तो भी पितृदोष का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार से कुंडली में जब अष्टम भाव में गुरु चांडाल योग, गुरु के साथ में राहु आ जाता है तो भी पितृदोष का निर्माण हो जाता है। अरे पितृदोष होता क्यों है? ये पितृदोष क्यों होता है? आज पितृदोष के कारण यही है कि सबसे पहले शास्त्रों में बताया कि जब मृत्यु हो जाती है, किसी के भी घर में मृत्यु हो जाती है, आज कलयुग में 3 दिन में उसका पूरा संस्कार कर दिया जाता है। अरे वो पितृ बनेगा, वो प्रेत ही रहेगा, वो प्रेत योनि में घूम रहा है, उसको जल नहीं, उसका खानदान पीढ़ी में कोई अर्पण तर्पण जल देने वाला नहीं मिला और ऐसी संतान हो जाती हैं आजकल कि कलयुग में द्वादशा नहीं होता। शास्त्र कहता है कि द्वादशा अति आवश्यक होना है। किसी भी प्रकार से हम द्वादशा नहीं कर पाते हैं कि जल्दी हो जाती है, गाड़ी चलानी, कोई ऑफिस में जाना, किसी कार्य करना, लगा रहना, मोह माया में फंस जाना, दुकान चलाना। अरे अपने जो मृत्यु हो जाती है उनका द्वादशा नहीं कर सकते, भूल जाते हो।
तो इस प्रकार से पितृदोष का यह एक महत्वपूर्ण कारण है कि कम से कम द्वादशा हो, अर्पण तर्पण हो, नारायण बलि करवाई जाए, विधि विधान से वैदिक ब्राह्मण के द्वारा संस्कार करवाया जाए और ब्राह्मणों के द्वारा पितृ गायत्री जप करवाया जाए, पितरों को जल दिया जाए और गौ ब्राह्मण साधु संत महात्माओं का आदर सत्कार करना जाए, तो इसके द्वारा पितृ का निवारण भी हो जाता है। जब कुंडली के अनुसार मनुष्य देखो जन्म से ही 3 ऋण लेके आता है, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण, 3 ऋण लेके साथ में ही आता है जन्म से ही। इसमें मैं सबसे बड़ा पितृ जो ऋण होता है वो मानता हूं कि पितृ ऋण से जो ऋण हो जाता है वो संसार में सुखी जीवन यापन करता है। लेकिन पितृ ऋण तो क्या तिया और पांचा कर देते हैं, हो गया। अरे वो प्रेत योनि में डोल रहा है, जल मिल गया उनको तिया पांचा में, द्वादशा करो, नारायण बलि करवाओ, अकाल मृत्यु हो जाती है। ब्राह्मणों के द्वारा, वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा संध्या वंदन करते हो, लेकिन आज द्वादशा नहीं करना, श्राद्ध नहीं करना। हमारे 12 माह में 15 दिन पितरों के निमित्त आते हैं, उसमें धंधा करना, किसी प्रकार का हुपी चलाना, किसी प्रकार के घर में और नया कार्य करना नहीं करना चाहिए। वो पितरों के निमित्त आते हैं 15 दिन। जो 12 माह में जो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष के दौरान में 15 दिन जो आते हैं श्राद्ध पक्ष के, वो 15 दिन पितरों के निमित्त आते हैं, लेकिन फिर भी लोग मोह माया में फंसे रहते हैं। नहीं तो मंडी निकालते हैं, 5 जो ग्रास होती है, पीपली का बलि, चिटी को और गऊ बलि और कुत्ता जो श्वान होता है और कौवा जो पंच बलि, वो ग्रास नहीं निकाल पाते हैं। अरे ऐसे पितृ शांत होगा, जरूर दोष ही होगा। आज मंगल कार्य घर में नहीं आते हैं, लोग आते हैं बहुत से। कल भी मैं भी एक छोटा सा एस्ट्रोलॉजर के रूप में आपके चरणों में, कल भी मेरे सामने ही बहुत कुंडली आई, 5-7 दादा परदादा से ज्योतिषाचार्य से काम चल रहा है और पापा जी ज्योतिषी, तो कल भी कुंडली आई 25-30, तो मैंने भी देखी। उसमें लगभग राहु लगन में गुरुवस्त, अरे गुरुवस्त हो जाता है तो ब्राह्मणिक श्रापित हो आप, साधु संत महात्मा की सेवा नहीं करते, अपने पिता की सेवा नहीं करते, है ना, और राहु लगन में आ जाता है तो पितृदोष कन्फर्म पितृदोष है। मतलब कि वो अपने पिता की सेवा नहीं करता, दादा परदादा है उसका। अरे संतान उत्पत्ति क्यों करते हैं? इसीलिए तो करते हैं कि हमारा जो बेटा होगा हमको कुल खानदान से तारेगा, मोक्ष प्रदान करेगा, अर्पण तर्पण करवाएगा, पिंडारा में जाकर हमको पिंड देगा, जल देगा, अर्पण तर्पण करवाएगा, नारायण बलि करवाएगा। लेकिन आज संतान भी ऐसी हो जाती हैं कुपुत्री, मतलब सुपुत्र तो सुपुत्र होते हैं और कुपुत्र चाहे 100 जाम जाए तो अभी उसका कोई फायदा नहीं हो, सुपुत्र चाहे 1 जाम जाए तो भी ठीक होता है। वो सुपुत्र पूरी पीढ़ी को तार देती है, 7 पीढ़ी तक तार देती है। इसी प्रकार से जब घर में साफ सफाई नहीं होती, लेट बाथ में बदबू आती है, किचन में जब जूठे बर्तन रात्रि को पड़े रहते हैं, सुबह धो लेंगे, आटा पहले लगा के धर देते हैं आजकल स्त्रियां, तो वहां पर अशुद्धि पितृदोष का वो भी कारण बन जाता है। अरे घर में प्रवेश करने से पता लग जाता है साफ सफाई कैसी है, लेट बाथ कैसा है, किचन कैसा है, देख लीजिए। तो इसका मतलब घर में अशांति है, कलह है, क्रोध है सभी में। और मतलब कि अतिथि का सम्मान नहीं करना, गौ ब्राह्मण का सम्मान नहीं करना। आजकल क्या है, घर में पहले तो होता था सुस्वागतम, और आजकल घर के सामने लिखा हुआ है कुत्तों से सावधान। अरे जिस घर में कुत्ता और बिल्ली पाली जाती है उस घर में कभी भी पितृ और देवता द्वार पर नहीं आते। ये शास्त्रोक्त बात है कि जिस घर में कुत्ता और बिल्ली पाला जाता है तो उस घर में देवता और पितृ द्वार पे दर्शन नहीं दे पाते हैं। तो कुत्ता को वैसे आप भोजन कराइए, काले कुत्ते को कराइए द्वार के सामने, कुत्ता को एक बार भोजन करा दिया जरूर आएगा और वो द्वारपाल वैसे ही बन जाएगा। घर में क्यों पालते हो? कुत्ता की प्रजाति है मांसाहारी, और वो मांसाहारी घर में रहता है, वो बेड पे सुलाते हैं, है ना, और फिर उनके पास में वो बर्तन में मुंह देता है किसी प्रकार का, तो मांसाहारी से भोजन ब्राह्मण को भी करवाते हैं, तो सभी को भ्रष्ट कर दिया ना। तो इस प्रकार से बिल्ली की वही प्रजाति होती है, वो चूही खाती है,
तो इसी प्रकार से कुत्ता और बिल्ली घर में आजकल लोग बहुत पाल रहे हैं। अरे वेद लक्षणा गौ सुरभि गौ माता, वो तो घर के बाहर में आंसू गिरा रही है और उसको एक ग्रास देने के लिए लायक नहीं है। तो पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की हो तो पितृदोष का निवारण तो अपने आप ही हो जाता है धीरे धीरे। गाय को रोटी देते रहिए, जिससे कि अगर कुछ आमदनी नहीं हो, कुछ पैदावार नहीं हो, अरे तो शास्त्र कहता है कि एक तो कर्ज से कभी भी पितरों का काम मत करो। कर्ज लेके हम ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, वो करवाएं, कर्जा लेकर मत करिए। जितना आपके पास में सुलभ हो, भगवान का जो दिया हुआ हो, तो गौ माता को हरा चारा खिला दो। गौ माता को हरा चारा खिलाने से ही पितरों की मुक्ति हो जाती है। और द्वार पर पितृ 15 दिन उसमें जरूर आते हैं। दोपहर 12 बजे पितरों का कार्य होता है, राहु केतु का रात्रि 12 बजे होता है, शनि का दोपहर 12 बजे कार्य होता है। इसी प्रकार से आज ग्रास जो श्राद्ध निकाला जाता है वो सुबह 8 बजे 7 बजे निकाल दिया जाता है। अरे नहीं, द्वार शास्त्रों में लिखा हुआ है दोपहर 12 बजे द्वार पर आएंगे पितृ। दोपहर 12 बजे श्राद्ध निकालिए, तो उससे पहले ही निकाल देते हैं 7 बजे 6 बजे, तो पितरों को तो जल में ही नहीं मिला। तो पितृदोष का निवारण की एक महत्वपूर्ण, प्रत्येक जो अमावस्या आती है उसको अर्पण तर्पण मात्र 15 मिनट पे अर्पण तर्पण हो जाता है, नहीं तो ब्राह्मण के द्वारा करवा लिया जाता है, तो पितरों का निवारण हो जाता है। रामायण महाभारत गीता ये करवाते रहने से, गीता जी का 7वां जो अध्याय है उसका वाचन और श्रवणामृत करवाने से पितरों की मुक्ति मिल जाती है, वो शांत हो जाते हैं। और इसी प्रकार से गुरु का पूजन, ब्राह्मण का पूजन, अतिथि का सम्मान करना, ये जब करते रहते हैं, साधु संत महात्माओं का आदर सत्कार करना, तो पितरों का निवारण अपने आप धीरे धीरे शांत हो जाता है और उस घर में मांगलिक हो सब कार्य होने लग जाते हैं। आजकल किसी की 35 वर्ष की कन्या, कल मेरे पास में कम से कम 15 कुंडली तो ऐसे ही आई कि लड़कियों की शादी नहीं हो रही, किसी की 30 वर्ष 35 वर्ष 45 वर्ष, कोई छोड़ के चला गया। अरे क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है आपके घर में ऐसा? 2 लड़के हैं, उसकी शादी नहीं हो रही, लड़की की भी शादी नहीं हो रही। आजकल कलयुग में लड़की तो कोई ले जा सकता है ना, लेकिन लड़की की भी शादी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? मतलब कि घर में पितृदोष आतंक फैलाया। वास्तव में वो अपने माता पिता का अनादर करते हैं और बाहर देवताओं का पूजन, जिलों पे जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। अरे माता पिता तो घर में ऐसे हैं, उनकी सेवा आदर नहीं करते, सुबह प्रणाम नहीं करते हैं, तो पितरों का कैसे निवारण होगा? पितृ तो अपने घर में ही है ना। आज पिता की सेवा नहीं करेंगे तो कल वो मोक्ष को धाम हो जाएंगे, तो वही हमको गाली निकालेंगे। आज ही निकाल रहे हैं तो कल तो निकालनी है, तो पितृ तो वही हमें श्रापित करेंगे कि हमारे संतान एक हुई और ऐसे हो गई, कुपुत्र हो गया, उन्होंने न तो जल पिलाया, जीवते जी जल नहीं पिलाया, तो मरने के बाद में क्या पिला सकते हैं, है ना। तो पितृ तो देवता अगर क्रोधित हो जाते हैं उसको ब्राह्मण भी मना लेते हैं, लेकिन पितृ जब क्रोधित हो जाते हैं जिस घर में, तो ब्राह्मणों की इतनी जल्दी शक्ति नहीं होती पितृ को मना दे उस घर में। वो तो उन्हीं यजमानों की ताकत होती है। धीरे धीरे ब्राह्मण पितृस्तोत्र, भागवत का पाठ, रामायण कर सकते हैं, शांति तो होगी, लेकिन वो धीरे धीरे अपना भी स्वभाव और कुछ आस्था जगाएं तो धीरे धीरे पितरों का निवारण हो जाता है। इसी प्रकार से मैं मेरी वाणी को विराम देना चाहूँगा। सभी ने मेरा ध्यान पूर्वक छोटा सा सुना और मैं आपके चरणों का सभी का दास, ये छोटा सा भगत। जय तू भारतम, जय तू संस्कृतम। बहुत बढ़िया बोला आपने मधुसूदन जी। इतने लोग आए बोलने, ये आपका है क्या? इतने लोग आए बोलने, किसी ने ध्यान नहीं दिया जो इन्होंने बोला। सबने बड़ा लंबा लंबा लेक्चर दिया, बड़ा अच्छा लेक्चर दिया, पर जो इन्होंने मुख्य बात कही आप सबने सुनी भी होगी कि श्राद्ध में कहते हैं 3 चीज़ें बड़ी पवित्र होती है। तिल, दोहित्र मतलब बेटी का बच्चा, और कुतप, कुतप मतलब मध्याह्न का समय। ये 3 चीज़ बड़ी पवित्र होती है। श्राद्ध का एक ही समय होता है, दोपहर 1:30 से लगभग 4 बजे के बीच में। इसके अलावा श्राद्ध निकालने का कोई समय होता नहीं है। हम लोगों ने हमारी सुविधा के हिसाब से ऑफिस जाने के लिए सुबह सुबह श्राद्ध निकाल देते हैं। वो कोई श्राद्ध नहीं होता, वो एक फॉर्मेलिटी होती है, आप कर दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के समय मैं आपको लंच दे दूंगा तो आप उसका मज़ा नहीं ले पाएंगे। पेट जरूर भर लेंगे जानवरों की तरह कि ठीक है दिन भर के लिए कुछ एनर्जी हो जाएगी, पर आपको मन नहीं भरेगा ना, अगर लंच तो रह ही गया। तो वही उसका हाल है कि आप लोग जो सुबह सुबह श्राद्ध के नाम पे जो भी कुछ करते हो वो कहीं नहीं लगता। और जो इन्होंने कही मधुसूदन जी ने बात की पंचबली, कुत्ते की, चींटी की, गाय की, देवताओं की, मनुष्य की, उसके बिना भी आपका भोग स्वीकार नहीं होता, वो भी निकाला करो। तो पितृदोष की कुंडली वंडली तो सब ठीक है, लेकिन ये भी बड़ा अच्छा फैक्टर बताया मधुसूदन जी ने कि समय का बड़ा ध्यान रखें।
क्योंकि पंचांग गजानन है। मेरे को मेरे मेहमानों का नाम याद नहीं रहता। ये भी कोई दोष है क्या? हाँ, तो चलिए अच्छी बात है। बहुत आप लोग ध्यान रखें और प्रचार भी करें। आपकी ड्यूटी है प्रचार करने की। जो इन्होंने कही कि श्राद्ध जो है मध्याह्न के समय निकले 1:30 से 4 के बीच में, उसके पहले निकलता है तो वो श्राद्ध नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। पंचबली ग्रास भी लगाइए, क्योंकि आप ही लोग तो मैसेंजर ऑफ गॉड हैं। वो वाला मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं जो पंजाब वाले समझ रहे हैं, आप असली वाले मैसेंजर ऑफ गॉड हैं। हरदीप जी सबसे पहले समझ गए कि मुझे क्या कहना चाह रहे हो। वो पैरोल पे बाहर है लेकिन आप आजाद हो। तो आप असली मैसेंजर ऑफ गॉड हैं। आपका तो आप लोग इसका ध्यान रखें कि आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि अवेयर करें लोगों को। लोग अवेयर कैसे होंगे? सोशल मीडिया के ज़माने में बड़ा बंटाधार हो चुका है समाज का। इससे बुरा कभी समय आया नहीं था जो अभी चल रहा है। हर कोई पंचांगकर्ता बन रहा है, हर कोई व्रत पर्व निर्णायक बन रहा है, जो देखो वो पटेल बन रहा है। सब लिख देंगे मुंह उठा के, अरे सूर्योदय व्यापिनी तिथि होनी चाहिए, कर दो। अरे बेवकूफ़, किताब तो पढ़ ले पहले। किताब नहीं पढ़ेगा, बस सोशल मीडिया पे उसको हीरो बनना है अपने 50 फॉलोवर के बीच में। तो वो एक कल परसों को डायलॉग बोल रहा था, कौन सा था वो, पीके फिल्म का, कि इतने बड़े ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के इत्तू से गोले के, इत्तू से शहर के, इत्तू से राज्य के, इत्तू से के मोहल्ले में बैठ के तू करेगा भगवान की रक्षा? तू बचाएगा शास्त्रों को? तू बचाएगा ज्ञान को? तो अवेयरनेस नहीं है, फालतू ज्ञान ज़्यादा है सोशल मीडिया के ज़माने में। तो उसी का परिणाम है कि बहुत से कम लोगों को पता है कि श्राद्ध में कुतब क्या होता है, तिल क्या होता है, दोहित्र क्या होता है। तो आप लोगों का बड़ा दायित्व बनता है, ड्यूटी बनती है आप लोगों की कि बताएं लोगों को, अवेयर करें। नहीं मानता, 1 को बताओ, 10 को बताओ, 20 को बताओ, 40 को बताओ, लोग समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गजानन जी, आपने बहुत अच्छा टॉपिक सुना। मैंने कई सुने पर आपका मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने टू द पॉइंट बात करी और लोगों को बताया। अब अगले क्रम में मधुसूदन को बुलाना चाहूँगा, जो वकील भी हैं, एडवोकेट हैं, आप सीकर से आएंगे आप। बहुत बहुत एक बार तालियां गजानन जी के लिए, बहुत अच्छा बोला। हाँ, ये सीकर से का दास, ये छोटा सा भगत, जय तू भारतम जय तू संस्कृतम। बहुत बढ़िया बोला आपने मधुसूदन जी। इतने लोग आए बोलने, ये आपका है क्या? इतने लोग आए बोलने, किसी ने ध्यान नहीं दिया जो इन्होंने बोला। सबने बड़ा लंबा लंबा लेक्चर दिया, बड़ा अच्छा लेक्चर दिया। पर जो इन्होंने मुख्य बात कही आप सबने सुनी भी होगी कि श्राद्ध में कहते हैं 3 चीज़ें बड़ी पवित्र होती है। तिल, दोहित्र मतलब बेटी का बच्चा, और कुतप, कुतप मतलब मध्याह्न का समय। ये 3 चीज़ बड़ी पवित्र होती है। श्राद्ध का एक ही समय होता है, दोपहर 1:30 से लगभग 4 बजे के बीच में। इसके अलावा श्राद्ध निकालने का कोई समय होता नहीं है। हम लोगों ने हमारी सुविधा के हिसाब से ऑफिस जाने के लिए सुबह सुबह श्राद्ध निकाल देते हैं। वो कोई श्राद्ध नहीं होता, वो एक फॉर्मेलिटी होती है, आप कर दीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुबह सुबह ब्रेकफास्ट के समय मैं आपको लंच दे दूंगा तो आप उसका मज़ा नहीं ले पाएंगे। पेट जरूर भर लेंगे जानवरों की तरह कि ठीक है दिन भर के लिए कुछ एनर्जी हो जाएगी, पर आपको मन नहीं भरेगा ना, अगर लंच तो रह ही गया। तो वही उसका हाल है कि आप लोग जो सुबह सुबह श्राद्ध के नाम पे जो भी कुछ करते हो वो कहीं नहीं लगता। और जो इन्होंने कही मधुसूदन जी ने बात की, पंचबली, कुत्ते की, चींटी की, गाय की, देवताओं की, मनुष्य की, उसके बिना भी आपका भोग स्वीकार नहीं होता, वो भी निकाला करो। तो पितृदोष की कुंडली वंडली तो सब ठीक है, लेकिन ये भी बड़ा अच्छा फैक्टर बताया मधुसूदन जी ने कि समय का बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि पंचांग गजानन है। मेरे को मेरे मेहमानों का नाम याद नहीं रहता। ये भी कोई दोष है क्या? हाँ, तो चलिए अच्छी बात है। बहुत आप लोग ध्यान रखें और प्रचार भी करें। आपकी ड्यूटी है प्रचार करने की। जो इन्होंने कही कि श्राद्ध जो है मध्याह्न के समय निकले 1:30 से 4 के बीच में, उसके पहले निकलता है तो वो श्राद्ध नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। पंचबली ग्रास भी लगाइए, क्योंकि आप ही लोग तो मैसेंजर ऑफ गॉड हैं। वो वाला मैसेंजर ऑफ गॉड नहीं जो पंजाब वाले समझ रहे हैं, आप असली वाले मैसेंजर ऑफ गॉड हैं। हरदीप जी सबसे पहले समझ गए कि मुझे क्या कहना चाह रहे हो। वो पैरोल पे बाहर है लेकिन आप आजाद हो। तो आप असली मैसेंजर ऑफ गॉड हैं। आपका तो आप लोग इसका ध्यान रखें कि आप लोगों की ड्यूटी बनती है कि अवेयर करें लोगों को। लोग अवेयर कैसे होंगे? सोशल मीडिया के ज़माने में बड़ा बंटाधार हो चुका है समाज का। इससे बुरा कभी समय आया नहीं था जो अभी चल रहा है।
हर कोई पंचांगकर्ता बन रहा है, हर कोई व्रत पर्व निर्णायक बन रहा है, जो देखो वो पटेल बन रहा है। सब लिख देंगे मुंह उठा के, अरे सूर्योदय वापिनी तिथि होनी चाहिए, कर दो। अरे अरे बेवकूफ, किताब तो पढ़ ले पहले। किताब नहीं पढ़ेगा, बस सोशल मीडिया पे उसको हीरो बनना है अपने 50 फॉलोवर के बीच में। तो वो एक कल परसों को डायलॉग बोल रहा था, कौन सा था वो, पीके फिल्म का, कि इतने बड़े ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड के इत्तू से गोले के, इत्तू से शहर के, इत्तू से राज्य के, इत्तू से के मोहल्ले में बैठ के तू करेगा भगवान की रक्षा? तू बचाएगा शास्त्रों को, तू बचाएगा ज्ञान को? तो अवेयरनेस नहीं है, फालतू ज्ञान ज़्यादा है सोशल मीडिया के ज़माने में। तो उसी का परिणाम है कि बहुत से कम लोगों को पता है कि श्राद्ध में कुतब क्या होता है, तिल क्या होता है, दोहित्र क्या होता है। तो आप लोगों का बड़ा दायित्व बनता है, ड्यूटी बनती है आप लोगों की कि बताएं लोगों को, अवेयर करें। नहीं मानता, एक को बताओ, 10 को बताओ, 20 को बताओ, 40 को बताओ, लोग समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गजानन जी, आपने बहुत अच्छा टॉपिक सुना। मैंने कई बड़ा अच्छा लगा कि आपने टू द पॉइंट बात करी और लोगों को बताया। अब अगले क्रम में मधुसूदन को बुलाना चाहूँगा, जो वकील भी हैं, एडवोकेट हैं, आप सीकर से आएंगे आप। बहुत बहुत एक बार तालियां गजानन जी के लिए, बहुत अच्छा बोला। हाँ, ये सीकर से।